क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? आप सबको मालूम है, चुनाव हुए, एक के बाद एक चुनाव हुआ। राहुल गांधी जी ने हर प्रदेश के बारे में, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, ये साबित कर दिया कि वोटिंग ईमानदारी से नहीं और यहाँ का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। तो ये वोटिंग का अधिकार, मतदान का अधिकार, हर व्यक्ति को बराबर की वोट मिले, ये बड़ी भारी कुर्बानी से मिली। देश की आजादी लड़ाई लड़ी हमारे बुजुर्गों ने और कितनी कुर्बानियां दी। बहुत सारों को तो हमारे को नाम और गांव भी पता है, लेकिन लाखों आदमी ऐसे हैं जिनके ना गांव का पता ना नाम का पता। उन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी और उस कुर्बानी के बाद देश आजाद हुआ तो संविधान सभा में एक संविधान बना देश का और संविधान ने सबको बराबर का मत का अधिकार दिया। आज सवाल उठ गया है देश में कि जो हमारा मत का अधिकार है उस पर डाका मारा जा रहा है, उसके ऊपर मैनिपुलेशन हो रही है, उसके ऊपर ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये सारी तफसील में तो राहुल गांधी जी आएंगे, खड़गे साहब आएंगे, वो सब तफसील में आपको बताएंगे। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं सारी पार्टी को, राहुल जी को भी, कि भाई आम आदमी, हम गांव में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मशीन से पीछा छुड़ा लो। तो जब तक बैलेट पे बड़े बड़े देश जो हमारे से एडवांस देश हैं, जर्मनी, उन्होंने कोर्ट ने फैसला किया कि भाई मैनिपुलेशन हो सकती है, इस वास्ते बैलेट पेपर पे कराओ। तो ये आज समय है, ये पूरे देश में एक आंदोलन चलाएंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में कि हम निष्पक्ष चुनाव हो और ये जो सरकार बनी है मैनिपुलेशन से, वोट चोरी से, इन सरकारों से पीछा छुड़ाना है। तो सारे देश को, सब धर्मों को, सब जातियों को एक होकर लड़ना है। राहुल गांधी जी ने बहुत इस मुद्दे को उठाया है, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा आप सबसे आह्वान है कि राहुल जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को बड़े जोर शोर से चलाना है और पूरे देश में चलाना है। आप जितने साथी आए हैं अपने गांव-गांव में संदेश लेके जाएंगे, जो राहुल जी कहेंगे, यहाँ खड़गे साहब कहेंगे और हमारे शीर्ष नेता कहेंगे। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूं और पूरा भरोसा रखता हूं कि आप सब पूरा बढ़ चढ़ के साथ लेंगे। दोगे ना?